आप कड़ी को देखते जाइए, जोड़ते जाइए। इसलिए जो मेरे सूत्र कह रहे हैं कि ये जो नशे में थी करीना, तो नशे में क्यों थी ये कोरोबरेट कैसे हो रहा है। जो पहली खबर पुलिस ने ब्रेक की थी कि सैफ अली खान के घर में एक चोरी हुई है, एक चोर आ गया था और चोर को यह मालूम नहीं था कि वो सैफ अली खान का घर है। और जब लाइट जल गई और उनके जो मेड हैं उन्होंने जब शोर मचाया और जब स्कफल हुआ मेड फिलिप और चोर के बीच में, तो सैफ अली खान की नींद टूट गई और वो अपने कमरे से जब बाहर आया तो देखा कि वो जहांगीर के कमरे के पास ये लोग लड़ रहे थे, जहांगीर रो रहा था। और इतने में फिर वो आनंद फानन में उनको पकड़ा कि भाई तुम क्या चाहते हो, तो बोला कि हमको 1 करोड़ रुपया चाहिए। मेड ने कहा 1 करोड़ रुपया का डिमांड कर रहा है ये, और इसके बाद उसके बीच में हाथापाई हो जाती है और वो घायल करके भाग जाता है। तो चोर जो है छोटा मोटा अटैक करके भाग जाता है, वो कोई जानलेवा हमला नहीं था। बेसिक इंटेंशन उनका चोरी का था। चोरी की थ्योरी को बढ़ाया क्यों गया? इसलिए बढ़ाया गया कि इस पूरे घटनाक्रम को डाउन प्ले किया जाए, इसको बड़ा तूल ना दिया जाए, इसको मीडिया की खबर से बचाया जाए। लेकिन मीडिया तो साहब आप इसको दोस्त भी बनाइए, तो इसीलिए लोग कहते हैं कि मीडिया की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। तो अब मीडिया तो अब एक मीडिया तो है नहीं, 2 मीडिया तो है नहीं, कुछ मीडिया को आप मैनेज कर रहे हैं, खासतौर से सैटेलाइट चैनल वालों को आप मैनेज करते जा रहे हैं, लेकिन आपसे ये मैनेज हो नहीं रहा है। तो पहले ये कही गई बात कि साहब ये चोरी का मामला था, और सिर्फ ये इसलिए कही गई क्योंकि पुलिस को सच्चाई उस वक्त पता चल गई थी। और जब पुलिस को सच्चाई पता चल गई थी तो पहली फुर्सत में उस जांच अधिकारी को जांच से हटा दिया गया कि क्या पता कहीं उनकी जुबान से कुछ खुल ना जाए। तो उन्हें कहा कि साहब चले जाइए। और इसको, इस हटाने की प्रक्रिया को ये जो फर्जी एडिटर्स हैं टेलीविजन चैनल्स में, उन्होंने फैलाया कि नहीं ये तो रूटीन प्रक्रिया है। रात को इंस्पेक्टर रहते हैं, दिन को एसीपी रहते हैं, रात को अपनी ड्यूटी दे करके दूसरे को दे देते हैं, फिर चले जाते हैं। एक केस का एक आईओ होता है और वो आईओ उस वक्त ऑन दी स्पॉट गया है। वो आईओ को मान लीजिए कि दूसरे दिन किसी दूसरे आईओ को विशेष रूप से अपॉइंट किया जाता है। क्यों अपॉइंट किया जाता है? इसका मतलब है कि रात को ड्यूटी करने वाला कॉम्पिटेंट नहीं है। जो ऑन दी स्पॉट गया है पुलिस ऑफिसर अपनी टीम के साथ, उसमें एसआई होगा, उसमें हेड कांस्टेबल होगा, कांस्टेबल होंगे। ये जो लोग गए हैं वहां पे वो कॉम्पिटेंट नहीं है इसका मतलब, इसलिए आपने उनको बदल दिया। अगर आपने बदल दिया तो उनके किस फीडबैक को आप कंसीडर कर रहे हैं यह भी स्पष्ट नहीं है। चोरी के इरादे से एक चोर आया था, जानलेवा हमला करने के लिए आया था। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, अलग अलग बातें हैं। चोरी हुई नहीं, एक भी सामान चोरी नहीं हुई। एक ग्लास भी उठा करके वो लेके नहीं गया, एक घड़ी भी उठा के नहीं लेके गया। करीना कपूर ने खुद बयान दिया कि मेरी ज्वेलरी खुले में रखी हुई थी। बहुत सारे ऐसे कीमती सामान थे जिसे चोर उठा के ले जा सकते थे, उनकी नजर उन पर नहीं पड़ी। तो बाद में फिर ये दूसरी थ्योरी आई कि जब ये डॉक्टर साहब ने हंगामा शुरू कर दिया कि स्पाइनल कॉर्ड को टच कर सकता था और 2 मिलीमीटर और चले जाता तो स्पाइनल कॉर्ड से फ्लूइड रिजर्व हो जाता, और फ्लूइड अगर ज्यादा बह जाता तो पैरालाइज हो सकते थे। ये सारी बातें, ये कहानी जब बननी शुरू हुई तो पुलिस ने कहा, और जब पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी उस चोर को, तो पुलिस ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि बाकी चोरों को तो हमने तहकीकात कर ली, बांद्रा के आसपास का और मुंबई भर के जितने चोर हैं वो सो हम जानते ही हैं, क्योंकि चोर पुलिस दोस्त ही होते हैं। चोर और पुलिस दोस्त ही होते हैं। तो पुलिस ने बड़ी मजबूती से, जिम्मेदारी से कह दिया, एकदम ठोक करके कह दिया पुलिस ने कि ऐसा लगता है कि ये चोर नहीं है, ये हार्डन क्रिमिनल है। ये दूसरी प्रतिक्रिया आई पुलिस की कि ये चोर नहीं है साहब, ये हार्डन क्रिमिनल है, मतलब ये ड्रेडेड क्रिमिनल है जो कि पुलिस को चकमा देके भाग रहा है। इसका मतलब ये हैबिचुअल ऑफेंडर रहा है, ये क्राइम करता रहा है, ये हार्डन क्रिमिनल है। इनको सब कुछ मालूम है कि कब घटना को अंजाम देना है, कैसे वहां से फरार होना है और कैसे पुलिस को चकमा देना है। ये सब जानकारी एक हार्डन क्रिमिनल को ही हो सकती है। मामूली चोर पकड़ा जाएगा, और मामूली चोर को तो हम पकड़ते ही रहते हैं।
मामूली चोर से एक प्रकार से पुलिस की दोस्ती ही रहती है। इस बिना पर पुलिस ने बड़ी मजबूती से यह कह दिया कि यह हार्डन क्रिमिनल है। पहले थ्योरी चलाया चोरी की, फिर दूसरी थ्योरी चलाया हार्डन क्रिमिनल है। हार्डन क्रिमिनल की थ्योरी क्यों चलाया? इसलिए कि 2-3 दिन में जिन जिन लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया उनकी जिंदगी तबाह किया। पहले को तो जिंदगी तबाह नहीं हुई, शाहिद को बुला करके इनको जल्दी छोड़ना पड़ा, लेकिन दूसरे की जो गिरफ्तारी हुई उनकी शादी भी टूट गई, उनकी नौकरी भी चली गई। हालांकि अब और बात है कि फिर से जब उनके लोग जानेंगे कि नहीं साहब इनको गलती से पकड़ लिया, तो गलती से इसी को क्यों पकड़ लिया, ये भी लोग संदेह कर रहे होंगे ना कि क्या कोई ना कोई कुछ डूबियस एक्टिविटी में ये व्यक्ति शामिल रहा है क्या। अब वो बेचारा सफाई देता रहे, लेकिन तब तक तो वो डिफेम हो चुका है पूरी दुनिया में, नौकरी जा चुकी है उसकी, शादी टूट चुकी है उसकी। अब वो अपने नाम को फिर से बदनाम जो हो गया है उस नाम को ठीक करने की कवायद में लगा हुआ है। तो उन्होंने दूसरी थ्योरी दे दी थी। अब जो दूसरी थ्योरी भी फेल हो गई चोरी वाली, तो उन्होंने कहा कि उस बीच में जब किसी को नहीं पकड़ सकी पुलिस, तो उन्होंने कहा कि यह हार्डन क्रिमिनल है। अब हार्डन क्रिमिनल के बाद नई थ्योरी लेके आ गया कि ये जो हमलावर है ये बांग्लादेशी है और ये इलिसिट इसका जो है भारत में एंट्री हुआ है गैर कानूनी तरीके से। ये बांग्लादेशी है, इसका कोई आधार कार्ड वगैरह नहीं है। जब पुलिस ने सख्ती से पेश की, सख्ती से पेश आई इस व्यक्ति से, तो इसने कबूल कर लिया कि साहब हम तो बांग्लादेशी हैं, हम तो बांग्लादेश से आए हैं, अवैध तरीके से भारत घुसे हैं और भारत में एंट्री के बाद हम मुंबई चले आए हैं और मुंबई में अब हम अपनी नागरिकता वैध करने के चक्कर में कि हम इंडियन सिटीजन बन जाएं, इसके लिए जो फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स हैं इसकी तैयारी में हम लगे हुए हैं और इसके लिए मुझे पैसे की दरकार थी और इसके लिए मुझे चोरी करनी पड़ी। ये कहानी बन गई था कि हमारे पास कोई वैध डॉक्यूमेंट नहीं है, आधार कार्ड नहीं है और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उस डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसा कहां से लेता, किससे मांगता, कोई मुझे देता नहीं, तो मैं मजबूर हो गया चोरी करने के लिए। और चोरी ही के लिए हमने जब चुना तो कोई छोटा मोटा दुकान नहीं चुना, छोटा मोटा दुकान नहीं, छोटा मोटा घर नहीं चुना, हमने चुना बांद्रा का इतना सिक्योर्ड इलाका, इतना पॉश इलाका जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, उस पॉश इलाके के 11वीं 12वीं मंजिल को चुन लिया। ये पुलिस की थ्योरी दुनिया का कोई शख्स स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो जिन जिन लोगों ने मुझे फोन करके पूछा कि करीना नशे में थी, इसकी क्या गारंटी है, इसकी गारंटी तो वो पुलिस ऑफिसर हैं साहब जो वहां पहुंचे थे सबसे पहले, जिन्होंने शराब की बोतल को देखा था, वो बोलेंगे नहीं, लेकिन अब क्योंकि वो अब जांच में है नहीं, जांच के ऑर्बिट से उनको उठा करके फेंक दिया गया है, वो बताएंगे भी नहीं और वहां पर पूरा सीन खत्म हो गया है। जो प्रमा फेसाई जिस पुलिस ऑफिसर ने वहां पर देखा था, उस घर को देखा था, उसमें से कोई जांच की टीम में शामिल अब नहीं है, ना वो कांस्टेबल है ना कुछ है। अब वो अभी आप कल एक दहिया साहब आ गए हैं साहब, दहिया साहब अब बयान देने पर लगे हुए हैं। ये दहिया साहब इसी इलाके के हैं जिस इलाके से कभी परमवीर सिंह हुआ करते थे, तो समझ लीजिए आप ये कितना सच बोलेंगे। तो दहिया साहब जो है ना, दहिया साहब आप आकर के अब कुछ अपनी बात कह रहे हैं, उसमें कुछ मिर्च मसाला लगा रहे हैं। नहीं, इलाके से कोई लेना देना नहीं साहब, किसी भी इलाके का कोई व्यक्ति हो सकता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, माफी मैं चाहता हूं। इंपॉर्टेंट ये है व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, इलाका महत्वपूर्ण नहीं होता है, ये कहना अनुचित होगा, बिल्कुल अनुचित होगा। मैं लेकिन इशारा कर रहा हूं मुंबई पुलिस की तरफ और नशे में होने की थ्योरी की तरफ। ये कोई थ्योरी नहीं है, किसी ने मनगढ़ंत कहानी नहीं बना ली है, मालूम है सबको। इंस्टाग्राम जो पोस्ट किया गया था वो पोस्ट डिलीट क्यों हुआ, किसके कहने पर हुआ, क्यों डिलीट किया गया? करीना नशे में थी, इसके सबूत हैं, पार्टी हुई है इसके सबूत हैं, और ये पार्टी न सिर्फ बाहर हुई है, घर पर भी मनी है, घर पर भी मनी है ये पार्टी। तो करीना नशे में नहीं थी ये कोई नहीं कह सकता, जो कहने वाला शख्स है उसे उससे हटा दिया गया, जांच से ही हटा दिया गया। और ये पुलिस की तीनों चारों थ्योरी इस बात को साबित कर रही है कि हमलावर घर का है,
हमलावर घर का है। जब से अफसर जैदी की एंट्री हुई है इस पूरे प्रकरण में, ये पूरा मामला ट्विस्ट कर गया है। जब से करीना कपूर अस्पताल नहीं पहुंची है, ना जाते समय ना आते समय, तब से ये पूरा मामला ट्विस्ट कर गया है। जब से पुलिस ने शरीफुल शहजाद के फोटोग्राफ को पब्लिक कर दिया, तब से ये स्टोरी ट्विस्ट कर गई है।